उसको 10-5 मिनट बोले फिर ये जो गीत है, ये जो कविता है, ये कविता मैंने एक पुस्तक में से ली है। उसका नाम है मरो हे योगी मरो। मैं सत्यवादी हूँ, माल चुराता हूँ तो चोरी के बाद बता देता हूँ भैया हमने मुझे अच्छी आपने डाली थी वो पुस्तक में कहाँ से आया था? वो भी नहीं मैंने नहीं डाला, वो तो किसी महापुरुष मतलब अस्तित्व। हाँ, तो उसका मतलब ये है कि खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। एक आंख तो ऐसी है जो आपकी ये वाली आंख जिससे आप बाहर देखते हैं, एक आंख ऐसी है जिससे आप अंदर देखते हैं। अंधा भी, अंधे को भी अगर इसकी दोनों आंखें बचपन से ही ना हो तो अंधे को भी सपने आते हैं, वो कैसे देखता है? किसी भी अंधे से पूछो, उसको भी सपने आते हैं, मेरा एक मकान होगा, मेरी शादी हो गई है, मेरे 2 बच्चे हो गए अंधे हो गया। तो खोल मन के नयन, तो वो ऐसी आंखें हैं जो मन की आंखें हैं। मन की आंखें देखो भाई, ये शब्द तो बड़े बौने हैं, परमात्मा को प्रकट करने में सक्षम नहीं है, ऐसे ही लहरे लूले शब्दों को लेना पड़ता है जी। मन की तो आंखें होती नहीं जी। हाँ, एक प्रज्ञा का नेत्र जरूर होता है, लेकिन अब कविता बनाना है ना तो कुछ ना कुछ रसीली चीजें तो डालना ही पड़ेंगी उसमें, तो कविता बनाना नहीं आएगा। तो खोल मन के नयन देखो मैं तुम्हारे पास है। कौन पास है? मैं कौन? मैं कौन भाई? आप देखो सामान्य रूप से विजय जी, कोई आपसे पूछे कि ये पेन, तो आप क्या बोलोगे? मेरा पेन। ये बोलोगे कि मैं पेन? आपसे पूछे कि घड़ी, तो बोलोगे मेरी घड़ी, मेरी शर्ट, मेरा पैंट। कभी कहोगे कि मैं पैंट? आज तक कभी आपने कहा कि मैं मूछ? कभी बोला मैं मूछ? क्या बोला? मेरी मूछ। मेरी मूछ। तो मेरी से मैं अलग हुआ, मेरी से मैं अलग हो गया। आपकी मूछ, आपकी नाक, कभी कहा कि मैं नाक, मैं कान, मैं हाथ, मैं पैर, कभी बोला आपने? तो मेरी से जहां मेरा है वो मैं से थोड़ा अलग है। और फिर चले, कोई कहता है मेरा शरीर तो यार बहुत दर्द कर रहा है, मेरा शरीर दर्द कर रहा है। कोई कहता है मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ। कोई गंवार से गंवार आदमी भी नहीं कहता मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ। क्यों पिताजी? कोई गंवार से गंवार आदमी बोलता है कि मैं शरीर दर्द कर रहा हूँ। तो शरीर भी आप मैं नहीं है, इससे तो सिद्ध होता है कि शरीर भी मैं नहीं है। अनुभव की बात कर रहा हूँ, किताब की नहीं कर रहा हूँ। फिर कोई कहता है कि यार मेरा मन दुखी है कि क्या खा डालूं, मर जाऊं कि मार डालूं। तो मन, मैं मन है क्या? नहीं, मन भी। फिर कहते हैं हमारे ऋषभ जी बुद्धि तो कुछ काम कर ही नहीं रही है, आज बुद्धि कुछ काम नहीं कर रही है। ऐसा लगता है कि आज तो कल मिलना है, आज नहीं तो आप बुद्धि मैं बुद्धि को कहते, मैं बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरी बुद्धि। फिर कहते हैं मेरा चित्त खराब है यार, मेरे चाचा की मृत्यु हो गई है, मेरे को समाचार मिला है, मेरा चित्त ठीक है, मेरे चित्त में बहुत विक्षेप हो रहा है यार। वो क्या है, कल ऑफिस गया था आज, और वो वहाँ मेरे बास ने मेरे को बुला के क्या मेरे को डांटा है यार। मेरा तो दिमाग, मेरा चित्त कोई ऐसा खराब हो गया है, मैं क्या बताऊँ। ऐसा छुट्टी ले ला के घर बैठने में लो तो चित्त भी नहीं है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई भूल नहीं करता और अपने से कोई गलती हो जाती, कोई आदमी आता है और वो भूल नहीं करता, अपन सोचते कि इसने इसका किया धरा है ये सब, जो पड़ोसी को इसने भड़काया और उस पड़ोसी ने मेरी
जो है दीवार उठा ली और ये कर दिया तो मेरा ये कर दिया, तो अपन उसको गुस्सा होता है, तो बाद में पता लगा था इसने कुछ किया ही नहीं, तो अपन कहते हैं क्षमावाणी होती है ना देन घर में, बोलो भैया मुझे माफ कर देना यार, मैं अहंकार में आ गया था, मैंने तेरे को ऐसा बोल दिया, भैया मैं अहंकार में आ गया, भैया मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं अहंकार में आ गया था दादा। तो बोलो मैं अहंकार में आया, तो कोई कहता कि मैं अहंकार भी अलग होगा। तो संसार मैं को घमंड अहंकार कहता है, वेदांत मैं को परमात्मा कहता है। अपने मैं को जानो कि मैं है कौन, कि मैं कौन है। तो ये भजन कह रहा है, खोल मन के नयन देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं नाम परमात्मा का है, परमात्मा का है, परमात्मा खुद कह रहा है भैया नयन देखो, मैं तो हूँ साथ में, है ना। जैसे अपन कहीं जाते मथुरा जा रहे हैं और पिताजी जो हैं सब जो पिताजी पिताजी भीड़ में, अरे मैं हूँ यार, गरीब हूँ, मैं नहीं हूँ यार। तो परमात्मा कहता है कि खोल मन के नयन देखो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, है ना। आगे क्या है, आस्था। हाँ, अब आस्था कैसे हो कि भैया मेरी मौजूदगी है, मेरी अस्थि है, मेरी बाकी तो सब अस्थि है ही नहीं किसी की। जड़ की क्या अस्थि होगी, चेतन की अस्थि है। आज मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर परमात्मा है, दो को मैं बोल रहा हूँ। अभी मान लो मेरे प्राण निकल जाए तो तुम मेरे से ऐसे प्रवचन बुलवा सकते हो क्या? मुर्दा बोलता है क्या? तो जो जीवित है, इसलिए तो वो लोग कुछ आप शिवोम बोलते हैं। अरे भैया हम शिवोम इसलिए नहीं बोलते कि उसका अर्थ ये नहीं कि हम शिव है। शिवोम का मतलब ये है कि शिव हमारे अंदर जीवन के रूप में मौजूद है, ये है शिव। तो आस्था कि मेरे होने से, मेरी मौजूदगी से तुम परमात्मा से प्रेम करो और जितने प्रयास कर रहे हो, साधना कर रहे हो, वो मैं ही हूँ, मैं उसका केंद्र में हूँ। आस्था हूँ, साधना हूँ, मैं तेरी आराधना हूँ। अरे तू तो भैया मेरी आराधना कर रहा है, मैं तो तेरी आराधना खुद ही कर रहा हूँ कि कब जान ले मेरे को, तो चैतन्य हो जाए, जड़ हो गया मत मत। आस्था हूँ, साधना हूँ, मैं तेरी आराधना हूँ। और क्या है, खोल मन के नयन देखो, आत्मा का मतलब जो बिल्कुल आपका अपना है, निज स्वरूप है, आत्मा जो गहराई से आपका है, आत्मा जो मेरा है, उसके ना होने से कोई मेरा और मैं खत्म हो जाता है ना। बोलो मन के नयन देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वेदना की चोट में जब तुम व्यथित हो, चुप हो, कोई किसी ने कुछ ताना मार दिया या चोट लग गई या गिर पड़े या पत्नी ने कुछ कह दिया या कि पिताजी ने चांटा मार दिया या मान लो माँ ने कुछ गुस्से में बोल दिया या पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, तो अंदर से कितने व्यथित हो जाते हो, क्षुब्ध हो जाते हो। तब कभी अपने जीवन का अनुभव देखा तुम्हारे अंदर से